एक गौतमी नाम की बहुत तपस्विनी माई थी, उसके एक ही लाला था और जंगल में भारी तपस्या में रत थी। वो खेलने के लिए गया तो उसे सांप ने काट लिया और जो वहां के ब्याध आदि थे उठा के लाए और कहा, देवी आपके पुत्र को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। तो बहुत मंत्रवेत्ता थी, तुरंत मंत्रोच्चारण किया और सांप सामने आया और देवी शक्ति संपन्न थी। उन्होंने कहा, अभी मैं भस्म करती हूं, तूने मेरे बेटे को क्यों काटा? तो उनका, क्षमा करना, मैंने नहीं काटा, दिखाई मैं दे रहा हूं, मृत्यु से मैं प्रेरित था, मृत्यु मेरे दिमाग में चढ़ी हुई थी, उसने कटवाया। सांप वहीं बैठा, मृत्यु का आकर्षण। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा रचित है। मृत्यु का आवाहन किया, मृत्यु देव आए, बोले मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, मेरे बेटे को सांप से प्रेरित करके कटवाया। बोले क्षमा कीजिए, मैं काल से प्रेरित था, मेरा कोई दोष नहीं, काल की आज्ञा से मैंने ऐसा किया है, काल को आकर्षित किया। काल ने कहा, बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे के कर्म से मैं प्रेरित था। इसी अवस्था में इसको ये दंड मिलना था कर्म का, इसलिए मेरे से प्रेरित मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित सांप और सांप। समझ रहे ना? को न काहू के सुख दुख कर दाता। जैसे कोई कह देता है ना कि हमारे ऊपर कुछ करवा दिया किसी ने, सच्ची मानो ना, अगर तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देने के लिए उद्यत हो गया है तो तुम्हारे भ्रम आ जाएगा कि भूत चढ़ गया, किसी ने कुछ कर। हम आपको सच्ची कहते हैं, अगर आपका कर्म दंड देने की क्षमता में वाला नहीं है तो क्या है, जितना तंत्र मंत्र कोई कर ले कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, हमें भ्रम हो जाता है। वही हम जब दंड मिलना होता है तो जानते हो सबसे पहले क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि को बदला जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि, ए तुमको ये तो चक्कर है, बैठ गया, अब चक्कर है, अब जादू टोना झाड़ फूंक और थप्पड़ चल रहे, पीट रहा, कर्मों को भोग नहीं हो रहा है, कर्म भोग रहा है, चिमटी से पकड़ के उसको नोच रहे। अब वो उसकी बुद्धि काम नहीं कर, सोच रहा है ऐसे हम ठीक हो जाएंगे, उसका कर्म, और जहां कर्म भोग ठीक हुआ, सच्ची कहते हैं, अपने आप वो फ्रेश हो जाएगा। कर्म भोगों का सारा खेल है।